माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं साइफर मिस्ट्री। आज की कहानी किसी भूत या खजाने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 13 साल तक जिंदा था लेकिन जिंदगी जी नहीं पा रहा था। कल्पना कीजिए, आप सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, शरीर जिंदा है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, आंख भी ठीक से नहीं खोल सकते। और ये हालत एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 13 साल तक चले। ये कहानी है हरीश राणा की, जिसके केस ने पूरे भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी इंसान को मरने का अधिकार होना चाहिए? और जब यह सवाल अदालत तक पहुंचा तो इतिहास बन गया। हरीश राणा एक साधारण भारतीय लड़का था। वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला था। सपना था इंजीनियर बनने का, इसीलिए वो पढ़ाई करने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, दोस्त, कॉलेज, भविष्य के सपने। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दिन था 20 अगस्त 2013, रक्षाबंधन का दिन। हरीश अपने पीजी में था। अचानक वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। गिरते ही उसे भयंकर सिर की चोट लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हरीश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका दिमाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और वो चला गया परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? ये कोई सामान्य कोमा नहीं होता। इस स्थिति में इंसान सांस ले सकता है, आंखें कभी कभी खोल सकता है, दिल धड़कता रहता है, लेकिन दिमाग काम नहीं करता, कोई समझ नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मतलब शरीर जिंदा लेकिन इंसान नहीं। हरीश के माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन, महीने, साल सब बीतते गए, लेकिन हरीश कभी नहीं जागा। उसकी देखभाल के लिए नर्स, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ सब चलता रहा। हर महीने हजारों रुपए खर्च होते थे। आखिरकार हरीश के परिवार ने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। साल बाद हरीश के माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन होता है। उन्होंने कहा, अगर हमारा बेटा ठीक नहीं हो सकता तो उसे इस दर्द से मुक्त कर दो। उन्होंने अदालत से मांग की पैसिव यूथेनेशिया, यानी जीवन बचाने वाले इलाज को बंद कर देना। सबसे पहले ये मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन वहां ये मांग खारिज कर दी गई। फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम बनाई गई। उन्होंने जांच की और कहा, हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग 0 है। 11 मार्च 2026 भारत के इतिहास में एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जाती है, मतलब उसे कृत्रिम जीवन सहायता से मुक्त किया जाएगा। ये भारत का पहला ऐसा केस बना जहां अदालत ने इस तरह की अनुमति दी। जब ये फैसला आया तो हरीश के घर में अजीब सन्नाटा था। माँ रो रही थी, पिता चुप थे, लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, अब हमारा बेटा दर्द से मुक्त हो जाएगा। 13 साल तक बिस्तर पर पड़े बेटे को उन्होंने आखिरकार विदा कहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है। ये सवाल है जीवन का, दर्द का और इंसान की गरिमा का। क्या किसी को मरने का अधिकार होना चाहिए? ये सवाल आज भी दुनिया भर में बहस का विषय है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।